हेलो मेरे सैनियों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल HG गुरुकुल्स में, जहां हम लोग करने वाले हैं आज इतिहास के पाठ 3 का MCQ, जिसका नाम है भारत का राष्ट्रवाद। भारत के राष्ट्रवाद में से लगभग 20 MCQ आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देखा होगा तो आज के इस सेशन में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था? तो कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो दिसंबर 1920 में नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। याद रखिएगा, यहाँ पे बॉम्बे नहीं होगा, नागपुर होगा। कब होगा? नागपुर। ना ही सूरत होगा ना ही बॉम्बे होगा। इसका आंसर कौन होगा? नागपुर। इसका आंसर बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया था उसी में से पूरा का पूरा भारत के राष्ट्रवाद में से क्वेश्चन आते हैं। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की गई थी? कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। किसने की थी? तो A.O. हुम ने की थी। किसने की थी? A.O. हुम ने की थी। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला कॉन्फ्रेंस मीटिंग कब हुआ था? पहला कॉन्फ्रेंस मीटिंग 1885 में ही हुआ था, कोलकाता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? किस वर्ष किया था? तो 1917 ईस्वी में। कब किया था? 1917। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1917 ईस्वी में। किस लिए किया था? मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जरूर देख लीजिएगा। नील की खेती को रोकने के लिए क्या किया? कब आए? कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। कौन आए थे? गांधी जी आए थे नील की खेती को रोकने के लिए। कब आए थे? 1917 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, शौकत अली या महात्मा गांधी ने? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों को का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? 1905 ईस्वी में। और लौटे कब थे? 1915 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये गए कब थे? 1905 ईस्वी में। और लौटे कब थे? 1915 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सॉरी, तीसरे नंबर ही क्वेश्चन आ गया, सॉरी गलती से डाल दिए होंगे। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ था? तो जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे उनको कैदी बनाने से मतलब छोड़ना था, कैदी नहीं बनाना था। और कैदी से रिहा करना था, और भारत को आज़ाद करने के लिए भी मंजूरी मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप सब जानते हैं, 1919 ईस्वी को। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरा जो मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का वीडियो है, 2 पार्ट में है, जरूर देख लीजिएगा। 2-3 पार्ट में है, जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं।
जलियांवाला बाग जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। इसमें 1000 से 1100 के बीच में लोग मरे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जैसे कि वियतनाम में है, इनमें से किससे निकटता से जुड़ा है? उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़न की भावना, एक उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन, उपनिवेशवाद के खिलाफ उनके संघर्ष में एकता की खोज, या फिर सभी इनमें से। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही आंसर सही है, ए बी सी। तो इसका आंसर कौन होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन होगा, और 9 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र के गुडेम हिल्स में किसानों का नेता कौन था? आंध्र में गुडेम हिल्स में किसानों का नेता कौन था? तो कौन थे? अलूरी सीताराम राजू। इसका आंसर कौन होगा? सी होगा, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र के गुडेम हिल्स के किसानों के नेता। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों को कौन नेतृत्व कर रहा था? बाबा रामचंद्र कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर था। कौन था गिरमिटिया मजदूर? तो बाबा रामचंद्र, बाबा रामदेव, सीतारमन और जयदेव। कौन थे? बाबा रामदेव। हंसी वाला बस ऐसे ही डाल दिया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ए, बाबा रामचंद्र कौन थे? वह सन्यासी थे जो फिजी में एक गुरमिटिया मजदूर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, असम में बगान श्रमिक पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? वे बगानों को छोड़कर घर की ओर चले गए, वे हड़ताल पर चले गए, उन्होंने बगान को नष्ट कर दिया, या फिर उन्होंने हिंसा का उपयोग शुरू कर दिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। उन्होंने अपने बगानों को छोड़कर घर की ओर चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक थे? आनंद मठ के लेखक अभी कुछ कल ही पढ़ाए थे, जो लिस्ट ऑफ बुक्स के बारे में पढ़ाए थे, बुक्स के बारे में उसमें लिखवाए थे कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देखा कीजिए, जरूर उसमें से आपको हेल्पफुल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? स्वराज पार्टी से कौन जुड़े थे? सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, या फिर मोहम्मद अली शौकत अली। कौन थे? तो इनमें से कौन जुड़ा था? तो इनमें से जुड़े थे कौन? आप सब कमेंट कीजिएगा। इनमें से जुड़े थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा कि वंदे मातरम और जन गण मन, ये भी याद रखिएगा। दोनों बता दे रहे हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। और जन गण मन कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेड़ा जिले के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे क्योंकि इनमें से किससे प्रभावित थे? अत्यधिक गरीबी से प्रभावित थे, इसलिए राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे थे, या फिर फसल की विफलता थी, या फिर प्लेग की उस वक्त महामारी थी, या इनमें से सभी होगा। तो इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? तो इनमें से आंसर हो जाएगा, आप सब याद रखिएगा, उस वक्त अत्यधिक गरीबी भी थी, फसल की विफलता भी थी, और प्लेग की महामारी भी चल रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग की अवधारणा को इनमें से किनके माध्यम से एक आंदोलन में बदल दिया गया? सरकार द्वारा सम्मानित उपाधियों को आत्मसमर्पण, विदेशी वस्तुओं और स्कूलों का बहिष्कार, सिविल सेवाओं, सेनाओं, अदालतों का विधानसभा परिषद का बहिष्कार, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो इनमें तीनों अवधारणा में माध्यम से आंदोलन में बदल दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब किया गया था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। मैंने आधुनिक इतिहास के वीडियो में पूरा बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंधित भारतीय लोगों ने सामूहिकता का भावना कैसे विकसित किया? तो कैसे किया था? संघर्ष के एकजुट अनुभव के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। संघर्ष में के एकजुट अनुभव के माध्यम से भी, सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से भी, और भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से भी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लगभग लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट का क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी वीडियो है नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1931 के गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बंद करने का फैसला किया। गांधी जी ने एक गोलमोज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की, या फिर ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के सहमत हुई, या फिर ब्रिटिश स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ये सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बंद करने का फैसला किया गया था। उसके बाद गांधी जी गोलमोज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त किए थे। ब्रिटिश राजनीतिक, अभी तुरंत बताया, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है, ब्रिटिश उस वक्त स्वतंत्रता देने के लिए सहमत नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको सेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर आपको ये ऐसे ही एकदम लिखा हुआ, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे लिखा हुआ, एकदम प्रोजेक्टर PDF, प्रिंटेबल PDF चाहिए होगा तो लिंक कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा और जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैं PDF आपके तक दे दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप सबको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं, और आज फिर आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा हो तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। चलिए इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।